नमस्कार। वेलकम टू तपोभूमि स्पिरिचुअल जर्नीज योगा क्लास। आज हम बात करेंगे अष्टांग योग के दूसरे अंग यानी लिम्ब के बारे में, नियम के बारे में। नियम हमें गाइड करते हैं, हमें लाइफ को कैसे लीड करनी है, हमें लाइफ में कैसे जीना है, कैसे क्या क्या करना चाहिए। तो नियम में पहले आता है शौच, फिर आता है संतोष, फिर आता है तप, फिर आता है स्वाध्याय, फिर आता है ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब क्लेanलीनेस होता है। क्लेanलीनेस इज़ इक्विवेलेंट टू गॉडलीनेस। हमें सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी खुद को क्लीन रखना है। हमें अपने बॉडी को क्लीन रखना है, हमें अपने थॉट्स, अपने माइंड को क्लीन रखना है और अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना है। अगर हम क्लेanलीनेस और टाइडीनेस रखेंगे तो हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल पा सकेंगे और हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम रहेंगे बाकी लोगों के साथ में। फिर आता है संतोष। संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट। हमारे पास जो है उसमें सैटिस्फाइड रहना है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करनी है। अगर हमारे पास जो है उसमें हम सैटिस्फाइड रहते हैं, हमारे डिज़ायर्स कंट्रोल में रहते हैं, जितनी की ज़रूरत है उतने ही हमें चाहिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, तो हम खुश रहेंगे, अनहैप्पीनेस नहीं रहेगा और दूसरों के साथ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। और अगर हम खुश रहेंगे, पीसफुल नेचर में रहेंगे, तो बाकी लोग के साथ भी पीस फैलेगा और हैप्पीनेस बढ़ेगी। तो हमें संतोष रखना चाहिए। फिर आता है तप। तप का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है टू हीट। गोल्ड को जितना हीट करते हैं उतनी प्योरिटी आती है। तप से हमारा विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होता है और प्योरिटी भी बढ़ती है। जो महर्षि पतंजलि हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमें जो भी पेन और प्लेजर है उसको इक्वल तरीके से देखना है। हमें पेन से घबराना नहीं है, हमें शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। तो हम जितना भी हम तप करेंगे उसका हम पालन करेंगे, पेशेंस हम में बढ़ेगा और हमारा मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और हम बढ़िया से काम में आगे बढ़ पाएंगे और हम अपने बॉडी और अपने माइंड में भी कंट्रोल पा पाएंगे। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन, या हम अध्ययन किताबों से कर सकते हैं, ज्ञानवर्धक जो बुक्स रहते हैं उससे हम अपना बढ़ा सकते हैं, स्क्रिप्चर्स से बढ़ा सकते हैं अध्ययन। और अगर विद्वान लोगों के साथ बैठेंगे, नॉलेजेबल पीपल के पास हम रहेंगे तो भी हमारी नॉलेज बढ़ेगी। और रिफ्लेक्शन का एक बहुत बढ़िया टेक्निक है योग में। हम सारा दिन के बाद में 10 मिनट बेड पे बैठ कर के हम अपने पूरे दिनचर्या को हम एक मूवी की तरह देख सकते हैं, बिना खुद को एनालाइज़ किए, बिना जज किए। हमें बस ऑब्ज़र्व करना है कि हमने दिन में क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। फिर हम उससे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो नेसेसरी चीज़ें नहीं हैं, अगर हमने कुछ नेगेटिव किया है हम उसको सुधार सकते हैं, और अगर हमने कुछ अच्छा भी किया है तो हम और बेहतर भी बना सकते हैं खुद को। तो ये रिफ्लेक्शन बहुत काम आता है, आप करके देखिएगा। फिर आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है हम कुछ भी करें, हम उसका रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने सारे कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दें। अच्छा हो या बुरा हो, अगर अच्छा भी हम कुछ कर पा रहे हैं तो उसका भी श्रेय हम भगवान को देंगे, और अगर हमसे कुछ गलत भी हो रहा है तो भी अगर रिज़ल्ट हमारा गलत निकल रहा है तो हमें उसमें अपने आप को ड्वेल नहीं करना है, हमें भगवान पे छोड़ देना है। भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा ज़रूर सोचे होंगे। तो जो भी है 100% हमें अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना है। इसे बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। हमें अपने काम को करना है, 100% देना है, लेकिन फल की आशा नहीं करनी है। हमें सारा फल भगवान के ऊपर छोड़ देना है, अच्छा हो या बुरा हो सब उनका है। ये थे 5 नियम जो हमें फॉलो करने से हमारी
लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी और हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। नमस्ते, आपका दिन मंगलमय हो।